कोई ऐसा आयुर्वेद में विधान है जिससे शराब छोड़ी जा सके, सिगरेट की लत छोड़ी जा सके और गुटखा छोड़ा जा सके? ऐसा क्या करें युवा और आज के पुरुष वर्ग कि शराब छूट जाए? क्योंकि शराब पीने वाले पुरुषों से ज़्यादा शराब ना पीने वाली उनकी पत्नियां परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ना महाराज जी, शराब का जो चलन हुआ है आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है। और ये बहुत लोग बहाना करते हैं कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे काम का स्ट्रेस हो गया, मुझे बिजनेस में लॉस हो गया तब पी लिया, बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तब पी लिया। कोई कहता है मेरे को सुंदर पत्नी नहीं मिली मैं तब पीता हूँ, कोई कहता है बहुत सुंदर मिल गई तब पीता हूँ। मतलब पीने वाले को बहाना ही चाहिए होता है। लेकिन शराब जो है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो पीने वाला है वो अच्छे से जानता है, सब कुछ जानता है। उसके ऊपर लिखा है कि शराब पीने से सेहत को नुकसान होता है, शराब जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन जो पी रहा है वो इतना सियाना है, वो कहता है मैं सब जानता हूँ, लेकिन इतना नहीं जानता कि बोतल पे क्या लिखा है। लेकिन जब वो शराब नहीं पी होती, सुबह सुबह हर रोज़ वो कहता है कि आज नहीं पीऊँगा, क्योंकि उसको रात की पी हुई शराब अंदर से तंग करती है महाराज जी। कि वो रोज़ कहता है कि मैं आज शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन जैसे ही उसके 4 बजते हैं 5 बजते हैं, फिर वो कहता है कौन देख रहा है, एक पैग लेते हैं, एक के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जब चौथा पैग लगा लेता है फिर ना अपने बाप का ना अपने आप का, फिर तो वो ख़त्म ही होती है कहानी। तो ये चीज़ 20 साल 25 साल 30 साल चलती रहती है। रोज़ कमिटमेंट करता है, रोज़ तोड़ता है, और रोज़ घर पे गाली गलौच होती है, सारे लोग परेशान होते हैं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ब्रेन के अंदर एक हार्मोन्स होते हैं जिनको सेरोटोनिन हार्मोन्स बोला जाता है। और आप उसको गूगल सर्च कीजिएगा सभी जने, उसको देखिएगा कि ये हार्मोन जो मैंने बताया सेरोटोनिन, ये अपनी बॉडी का वो पार्ट है जैसे जहाज़ का पायलट होता है। अगर वो पायलट ख़राब हो गया तो जहाज़ लुढ़केगा ही लुढ़केगा। तो ये चीज़ वो है। तो इसको ठीक रखने के लिए देखिए बहुत सारी घरेलू चीज़ें नहीं होती, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक साइट है www.vaidwan.com, जो हमारी अपनी साइट है। उस पर जब जाओगे आप, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए बताई गई हैं, जो आप उनको घर पे देना शुरू करोगे तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई दवा उसमें से आपको दी जाएगी तो वो 3 महीने के अंदर, महाराज जी हमने देखा है कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारे जो पेशेंट हैं वो शराब पीना बंद कर देते हैं। और उसके बाद उनको हम 3 महीने और दवा दे देते हैं ताकि वो दोबारा शराब की तरफ मुंह न कर पाएँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि इसके अंदर घरेलू नुस्खे या उसको अकल देने वाली बात काम ही नहीं करती। यहाँ पे उसको ये दवाइयाँ जो हैं बिना बताए दे सकते हैं। अगर वो छोड़ना चाहता है तो बताकर भी दे सकते हैं। और इसमें ना कोई कलर है, ना स्मेल है, ना कोई टेस्ट है, ना कोई इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। ये हर्बल प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट लेकर के बनाई जाती हैं। और इसको अगर देना चाहते हो तो ये चीज़ आप अगर उसको दे दोगे तो शराब छूट जाएगी। और जो लोग बहुत नशे करते हैं, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, चंडीगढ़ से आता हूँ, और मैं वहाँ लोगों की सेवा करता हूँ। 3-3.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरे कंप्यूटर में उनके डाटा नोट हैं जिनको छुड़वाया गया है। और जो लोग कहते हैं कि गोयल साहब सच में ऐसा हो सकता है, जो कहते थे नशा छूट ही नहीं सकता, छूट सकता है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी हिम्मत आप लोगों को जुटानी होगी। जो महाराज जी अजवाइन होती है, अजवाइन को लेना है सिंपल, ऐसे रखना हाथ पे, ऐसे रख के उसके अंदर सेंधा नमक डालना है, जैसे चूना डालते हैं सेंधा नमक, उसको ऐसे ऐसे करिए, चुटकी बजा दीजिए, उसकी आदत पूरी हो जाएगी। उसको बोलो जब भी आपका जर्दा खाने को मन करता है, अजवाइन का एक चुटकी मुंह में लगा करके उसका रस लेना शुरू करें। अजवाइन उसको मतलब ही नहीं है कि वो गुटखा खा जाए। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी एक तलब होती है, उससे होना कुछ नहीं होता है। एक तलब होती है, खारिश होती रहती है, उसको लगता है मैं कुछ खा रहा हूँ। तो ये चीज़ अजवाइन से मैंने बहुत सारे मज़दूर, बहुत सारी लेबर को मैंने छुड़वाया है। चंडीगढ़ में अक्सर मेरे को लोग जानते हैं इस बात के लिए। तो उसके लिए घरेलू नुस्खा ही काम करता है, दवाइयाँ काम ही नहीं करती। उसमें अजवाइन जो है बहुत काम करती है, समझे? अजवाइन ऐसा जो बताया हमारे वैद्य जी ने वैसा करना, और ऐसा भी करने से ना छूटे तो उसके दोनों पांव पकड़ना और पांव ऊपर करके उसका सिर नाले में कि तू गंदगी तो खाते ही है, ये वाली खा। सांस की जो बहुत लोगों को अस्थमा है,
और एक बात बताऊं मैं आपको, अस्थमा के जो रोगी हैं उनको पंप भी लेना पड़ता है। पंप ले रहे हैं। हाँ हाँ लेते हैं ना? हाँ, ले रहे हैं। हाँ, तो उस पंप को छुड़वाने के लिए एक आयुर्वेद की बहुत बढ़िया औषध है, नोट कर लेना, अच्छी कंपनियों की मिल जाती है, उसको बोला जाता है सीतोपलादी पाउडर। सीतोपलादी, SITO, सीतोपलादी, PLADI, सीतोपलादी पाउडर, ये बहुत कंपनियां बनाती हैं। उसके साथ शहद लेना है, हनी, वो कश्मीरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ओरिजिनल, तो उसका 1 चम्मच और उसके अंदर आधा चम्मच पाउडर का मिला के आप उसको मिक्स करके ऐसे बच्चों की तरह चाट चाट के उनको कहिए खाएंगे, और साथ में नरम सा पानी, कोसा पानी पी लें या चाय या गर्म दूध कुछ भी दे दो उनको, इससे बहुत राहत मिलती है। और साथ में उनको मुलट्ठी का पाउडर, आधा चम्मच मुलट्ठी पाउडर रात को सीधा दूध के साथ पिला दो, और ये दिन में 2 बार करना है। एक बार वो खिला दो आप सीतोपलादी पाउडर, एक बार ये दे दो मुलट्ठी पाउडर। मुलट्ठी से उनका पेट साफ होगा, लंग्स क्लियर होएंगी, और सीतोपलादी पाउडर जो है वो सॉफ्ट कर देगा लंग्स को, पंप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आटा है उसके साथ जितने मिलेट्स हैं, जैसे रागी है, सोयाबीन है, और एक जौ है, बाजरा है, इन सब का अगर आप मिश्रण रखें, आप कहते हो जी मैंने मल्टीग्रेन आटा बना लिया, क्यों बनाते हो उसको? अलग अलग बना के रखो, जितनी ज़रूरत है उतना डाल लो, चम्मच चम्मच 2-2 चम्मच लेके, तो जब वो ऐसे बनने लगेगा रसोई में, तो आपके बच्चे भी देखेंगे और आप भी करोगे, तो वो पूरे परिवार की जो सेहत है उससे ठीक रहेगी। और एक चटनी जो होती है महाराज जी, धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी, और उसके अंदर लहसुन डाल करके अगर वो बना के रखें, तो कभी भी हार्ट की और थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आती।